हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम हो गया ना वीडियो बनाए, तो आज सोचा थोड़ा एक वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से, जब से इस्कॉन बॉम्बे और इस्कॉन बेंगलुरु का आपस में फ़ाइट चल रहा है। उसके बाद फिर फाइनली अभी बेंगलोर मंदिर केस जीत जाता है ऋत्विक के ऊपर। ठीक है, वो अपना एक अलग जगह है, दो बड़ी बड़ी चीज़ें लड़ रही हैं, है तो पार्ट एक ही। शरीर का हमारा कोई भी अंग हो अगर ख़राब हो जाता है तो क्या हम उसे काट के फेंक देते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही जो इस्कॉन बेंगलुरु है वो भी इस्कॉन का ही पार्ट है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे दीक्षित डीओटी हैं, नए डीओटी हैं, अभी जो भक्ति में आए हैं, अभी चलना सीखा है, वो भी आजकल वीडियो बना रहे हैं ऋत्विक के ऊपर कि ऋत्विक क्या है, इस्कॉन क्या है। तो क्यों आप प्रमाण देना चाहते हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे को एक बात ये नहीं समझ आ रहा है कि जब हम सही हैं तो हमें प्रमाण देने की क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? आप कहते हैं कि ठीक है प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है, मुझे पता है, आप सबको पता है। प्रभुपाद जी ने उस समय किसी नियम, किसी कारणवश इन चीज़ों को लागू किया होगा, लेकिन बाद में हटा दिया, परमानेंट नहीं किया उस चीज़ों को लागू। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि जब सबको पता है तो क्यों ये सब चीज़ें हो रहा है? और हमारे हर डीओटी, चले ऋतिक वाले, उनको तो सफाई देना है क्योंकि उनको अपने संस्था बचाना है, आगे बढ़ाना है। तो उनको चलो, आप सब कहते हैं इस कि ऋतिक वाले गलत हैं, तो ठीक है वो गलत है, तो वो प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है कि वो गलत व्यक्ति होता है वही प्रमाण देता ना। जो सच्चा व्यक्ति होता है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, जो सच्चा व्यक्ति होता है वो कभी फालतू बातें नहीं करता है, मौन रहता है। बस एक बार बोल दिया कि ये मुझसे नहीं हुआ तो बात ख़त्म। सामने वालों को मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। तो यही सब है चीज़ें कि आप अगर जब जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ये सत्य है। ऋतिक वाले अगर गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, गुरु को नहीं मान रहे हैं, डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे शंकराचार्य या और भी कई सारे संप्रदाय में सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो लोग भी डायरेक्ट ऐसे फॉलो करते हैं। तो आप क्यों सफाई दे रहे हो? खास करके मेरे इस्कॉन डिवोटी से, जो मेरे अभी कुछ न्यू भक्त आए हैं। अब मैं यूट्यूब जल्दी चलाता नहीं हूँ, बहुत कम ही चलाता हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी वीडियो अपलोड करना होता है, तभी मैं यूट्यूब खोलता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खोलता हूँ यूट्यूब। तो मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से, जब भी मैं यूट्यूब खोलूँ, ऋत्विक इस्कॉन, ऋत्विक इस्कॉन, ऋत्विक और न्यू डिवोटी। चलिए अमोघ लीला प्रभु का वीडियो आया, ठीक है, पर बहुत सारे न्यू डिवोटी पूरा मतलब फाइट कर रहे हैं और दिखा रहे कि भाई इस्कॉन है कुछ और हम भी कुछ हैं। कुछ नहीं, सिर्फ व्यूज के लिए, क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है ना ऋत्विक, हैशटैग ऋत्विक। तो इसी बहाने कम से कम सब्सक्राइबर और टाइम वॉच तो पूरा हो जाएगा। तो बहुत सारे भक्त इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, ये फ़ायदा उठाने की वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे सनातन से रिलेटिव है और हमारी भक्ति पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका, बहुत उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आप सब समझिए कि आप एक बहुत ही, आप किसी वैष्णव को जज नहीं कर सकते। किसी वैष्णव के बारे में आप बोल रहे हो उल्टा सीधा, तो ये सही नहीं है। चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे किसी भी संप्रदाय के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैष्णव वैष्णव है। तो आप सब जब ये वीडियो बना रहे हैं ना, तो खास अपने मेरे न्यू डिवोटी भक्तों से अनुरोध है कि जो ऋत्विक के लेकर आप सब वीडियो बना रहे हैं, तो कृपया सोच समझ के वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी आप भक्ति में नए नए आए हैं और जो जोश में पता नहीं क्या क्या आपसे अपराध होगा, जो कि आपको भक्ति से दूर ले जाएगा। तो बस यही सुझाव है मेरा आप सबसे। मेरा कर्तव्य बताना, अब फॉलो करें नहीं करें ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं तो बस यही कहूँगा कि आप सब इन चीज़ों से दूर रहिए जितना हो सके। हम भी तो दूर हैं, हम भी तो हैं इस्कॉन से, हम लोग ने 15-17 साल दे दिया इस्कॉन को, लेकिन हमने तो कभी नहीं, आज भी हमने नहीं किया कि हाँ भाई ऋत्विक ये गलत कर रहा है या इस्कॉन ये सही कर रहा है। नहीं,
हमें अपने भक्ति से मतलब होना चाहिए, अपने गुरु पे निष्ठा होना चाहिए, प्रभुपाद पे निष्ठा होना चाहिए। देखिए, इन चीज़ों के लिए फ़ाइट करने के लिए हर सोसाइटी में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब देखिए इस्कॉन है, लीगल डिपार्टमेंट है, उनका कार्य है ये सब करना, फाइट करना। केस हो गया तो इसका केस कैसे निपटाना है, वो लीगल डिपार्टमेंट का काम है। हम सभी भक्तों का काम नहीं है, हम भक्तों का सेवा नहीं हो, हम सबका सेवा है प्रचार और कैसे प्रभुपाद जी की संस्था को बचाएं। क्योंकि हम जब कुछ भी गलत एक्टिविटी करते हैं ना, तो उससे हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं है। लेकिन जो हमारे ऊपर लोगो लगा है ना, इस्कॉन या प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद, तो सीधा उंगली जो उठती है ना प्रभुपाद के ऊपर उठती है या गुरु महाराज के ऊपर उठती है। तो हम कुछ भी वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको नेगेटिव में ले। हो सकता है आपका विजन अच्छा हो, आप समझाना चाहते हो कि हाँ भाई इस्कॉन सही है, ये सब चीज़ें आप प्रमाण के साथ दिखा भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका इस वीडियो को बहुत ही गलत तरह से यूज कर रहे हैं। कुछ आपकी वर्ड को कट करके, एडिट करके डाला जा रहा है, तड़का मसाला लगाकर। तो आप इस चीज़ों से थोड़ा बचिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति पे फोकस कीजिए। आपको लगता है अगर कि इस्कॉन और ऋतु के बीच में कुछ है, तो सब सीनियर वैष्णव हैं, महाराज लोग हैं, जीबीसी हैं, वो सॉर्ट आउट करेंगे ना। हमारे और आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो हमें सिर्फ अपनी भक्ति पे फोकस करना। हाँ, अगर आप कुछ कर सकते हो तो बैठ के हरिनाम जप करो, हरिनाम संकीर्तन करो, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो। ये नहीं कि आप उस प्रॉब्लम को और बढ़ाओ, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करो, बढ़ाओ मत उसको। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, प्लीज़ ये ऋतु के ऊपर इतना वीडियो मत बनाइए कि ये ऋतु की है, इस्कॉन ये है। तो आप सब समझदार भक्त हैं, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति में आए सब ऐसे तो कोई नहीं आए, सब समझदार हैं तभी भक्ति में आए हैं। तो आप बस अपनी भक्ति को बचाइए और इन चीज़ों में मत पड़िए। ये जो हमारे सीनियर वैष्णव लोग हैं, इनके ऊपर ये भार छोड़ दीजिए, वो लोग संभाल लेंगे। क्योंकि हम लोग अभी भक्ति में पैदा भी नहीं हुए हैं और हम चल रहे कहते ना, अभी नया नया सेनापति, अभी नया नया मतलब सेना में ज्वाइन किया और सीधा कारगिल लड़ाई में भेज दिया। तो क्या करेगा बेचारा, जोश में जान गंवा देगा। तो वही हाल हम लोग का है। अभी हम नए नए प्रभुपाद की सेना में ज्वाइन हुए हैं और हम चल रहे बड़े बड़े दिग्गजों को, बड़े बड़े महाशूरवीरों को टक्कर देने। तो ये हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है। तो आप सब समझिए इन चीज़ों को। जो समय आप इन चीज़ों पे दे रहे हैं, वो चीज़ें अपनी भक्ति पे दीजिए। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, लेक्चर सुनिए, धाम यात्रा कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको भक्ति में एक्टिवेट करने के लिए। आपके आसपास मंदिर है तो वहाँ विजिट कीजिए, मंगला आरती कीजिए, तुलसी आरती कीजिए, संध्या आरती कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो घर बैठ के ऑनलाइन कीजिए। आजकल फैसिलिटी है, आप घर बैठ के ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पर इन प्रपंच में मत फंसिए, अपनी भक्ति पे फोकस कीजिए, कि इनमें कुछ नहीं रखा। इस्कॉन और अक्षय पात्र दोनों एक ही है, बस ये है कि कुछ मतभेद है जिसके कारण वो अलग हो गया है, लेकिन शाखा तो एक ही है तो इस्कॉन का ही शाखा है ना। तो आप बीच में फंस जाएंगे, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी वाणी आपने कुछ बोल दिया, उन चीज़ों को बहुत सारे भक्त, बहुत सारे ऐसे बाहर के लोग बैठे हुए हैं, उसी वर्ड को कट करेंगे और फिर वो एडिट करके मिर्च मसाला लगा के पोस्ट कर दिया जाएगा, जिससे प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी। तो आप इन चीज़ों से बचिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने हमारे भक्त हैं इन चीज़ों में फंसे हुए उनसे फंसे ना रहें और इन चीज़ों से निकल जाएं और अपनी भक्ति पे फोकस करें। इन प्रपंच में फंसने से कुछ नहीं होगा, आपका उद्धार होगा तो केवल हरिनाम जप से। हरिनाम का जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, ग्रंथ वितरण कीजिए, ग्रंथ अध्ययन करिए, तीर्थों का यात्रा कीजिए। इन सब चीज़ों में अपने आप को लगाइए ना,
ये क्यों महाभारत जैसी युद्धों में अपने आप को आप लगा रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, प्लीज़ ऐसे वीडियो मत बनाइए। खास करके न्यू जो भक्ता हैं उनसे अनुरोध है कि इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे इस्कॉन में सोसाइटी में GBC है, लीगल डिपार्टमेंट है, वो सब ये देखिए। आप सब इसके ऊपर वीडियो मत बनाइए, ठीक है। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।